हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ईएससी 2023 का रिजल्ट के बारे में। फाइनल रिजल्ट कैसा रहा, कट ऑफ, रिजर्व लिस्ट और अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो मार्क्स हैं आप मोस्टली जैसे 23 को रिजल्ट आया है तो 3-4 दिन बाद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ कहाँ पे जाना है, एग्जामिनेशन में जाके मार्क्स इन्फॉर्मेशन, तो एक लिंक आ जाएगा यहाँ पे ईएससी के, आप रोल नंबर वगैरह डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट ये रहा सबसे पहले कि कितने कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए हैं। ठीक है, 401 टोटल। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, रेकमेंड कम हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज जो सीट्स खाली हैं वो भरी जाएंगी रिजर्व लिस्ट से। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या होती है रिजर्व लिस्ट। ठीक है, ये जिनका रिजल्ट प्रोविजनल है, और फिर ये है टेबल कि कितने कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट में है। ठीक है, टोटल 164 है, तो सबको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा एंड में। ठीक है, रिजल्ट लिस्ट जब आएगी 82 स्टूडेंट्स ही होंगे टोटल मिला के। ठीक है, ये इस वजह से है क्योंकि कुछ जो हैं 82 कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो स्कोर है, मार्क्स है, वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए फिर उतनी सीट्स खाली रखी गई हैं। ठीक है, अब जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो सीट जो डिपार्टमेंट है वो जनरल कैटेगरी से लेना चाहते हैं या फिर अपनी कैटेगरी से लेना चाहते हैं। तो जब भी किसी के पास ऑप्शन आएगा, ऐसा हो सकता है कि अगर वो जनरल कैटेगरी से डिपार्टमेंट लेते हैं तो वो उनको लोअर डिपार्टमेंट मिले। ठीक है, और अगर वो अपनी कैटेगरी से डिपार्टमेंट लेते हैं हो सकता है कि हायर मिले। ठीक है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने जनरल कैटेगरी से डिपार्टमेंट ले लिया तो एक बंदा जनरल का कम हो जाएगा, मतलब इनको नहीं मिलेगी सीट। ठीक है, तो एक ईडब्ल्यूएस का सीट बढ़ गई। ठीक है, एक बंदा आगे चला जाएगा। अगर उन्होंने अपनी ही कैटेगरी से सीट ले ली, मतलब कैटेगरी का सीट माइनस हो जाएगी, एक बंदा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 6-7 महीने बाद रिजर्व लिस्ट आती है। ठीक है, तो एक लक है काफी, देखा जाए कि किसको क्या मिलेगा। और ये है मेरिट लिस्ट। ठीक है, बट अभी मार्क्स भी जो रेकमेंड हुए कैंडिडेट्स, उनके मार्क्स भी 2-4 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम कट ऑफ डिस्कस करें, सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ आप कैटेगरी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये प्री के हैं, ये प्री प्लस मेंस 1100 में से, और ये टोटल। ठीक है, देखा जाए सिविल का ये कट ऑफ सबसे हाईएस्ट है। फिर ये मैकेनिकल का है। ठीक है, मैकेनिकल 661 है जनरल कैटेगरी का, और इलेक्ट्रिकल का भी मैकेनिकल के आसपास ही है, 66। और ईसी की बात की जाए, ईसी का कट ऑफ, ठीक है, टोटल तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। ठीक है, जितनी एक्सपेक्टेड था मुझे 550 लग रहा था, बट हाँ काफ़ी उससे ज़्यादा ही है। प्लस हो सकता है कि जब रिजर्व लिस्ट आए तो इससे नीचे वालों को मिलेगा ही मिलेगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो प्रीलियम का कट ऑफ है वो ईसी में गया है मिनिमम 500 में से 124, 77, 118, 77, 77। ठीक है, तो इस कट ऑफ को कभी भी रेफरेंस नहीं मानना है, बिकॉज ये लोएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, कोई भी बच्चा नया तैयारी कर रहा है, 124 सोचना ही नहीं है कि अच्छा 124 ही जाता है कट ऑफ, नहीं, ये लोएस्ट है। बिकॉज इसमें सीट्स काफी थी। ठीक है, क्योंकि टोटल 138 सीट्स हैं इस बार। ठीक है, और 24 में तो सीट्स काफी कम है, तो इतनी सीट्स आना मुश्किल है। ठीक है, अगर इतनी सीट्स आ गई, 150-200 और आ गई, फिर हो सकता है काफी कम चला जाए। ठीक है, बट इसको कभी भी रेफरेंस मत लो, हमेशा 200 प्लस टारगेट करो। इवन अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए कि ग्रुप ए चाहिए तो 250 प्लस टारगेट, मतलब टारगेट करके चलोगे तभी हो सकता है कि इससे थोड़े से कम आए। ठीक है, जब आप 124 देख के ही टारगेट 160-70 का बना लोगे, वो गलत है। ठीक है, तो मिनिमम 200 प्लस को तो आपको सोचना है कि इतना तो मुझे लाना ही लाना है। ठीक है, ये भी मैं कम ही बोल रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। और जो लोग तैयारी कर रहे थे मतलब सिर्फ ईएससी की पीछे पड़े हुए हैं और 2-3 साल से कर रहे थे, उनका प्री भी नहीं निकला है, तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं निकला है। ठीक है, इतने कम मार्क्स कट ऑफ होने के बावजूद नहीं निकला है, तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, या तो आप छोड़िए इस चीज को, ठीक है, बाकी चीजों में पकड़ो साथ साथ, नहीं तो फिर इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इससे तो बढ़ने वाला ही है कट ऑफ 2024 में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और प्लस ये भी है कि बिल्कुल प्रीलियम का कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई करते हो, फिर भी थोड़ा सा चांस रहता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, वो भी तब जब आपका मेंस बहुत ही अच्छा आ जाए। ठीक है, सपोज करो कि आपके
124 मार्क्स हैं, आपको कम से कम 350 अगर लाओगे, ठीक है, सपोज करो मेंस में 300 प्लस, तो 474 इतने मार्क्स बनेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा लगा रहा हूँ, देखो जिसने कम तैयारी की है तब 124 आया, वो मेंस में बहुत ज्यादा, अगर सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं है फिर तो उसके लिए मुश्किल है। इनकेस आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस ऐसे ही किसी दिन पेपर खराब हो गया, ठीक है, तब बट आपको आता है, आपकी प्रीलिम में जो गलतियां हुई मेंस में थोड़ी सुधार ली, ठीक है, 350 मार्क्स, ये मतलब काफी बड़ी बात है इतना लाना, ठीक है, एक केस ले रहे हैं, तब जाके आपका एक चांस बनेगा फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। 474 और 120 मार्क्स आप इंटरव्यू में लेके आओ, तो नॉर्मली पिछले 2-3 सालों में देखा है ईसी में 135 तक ही हाईएस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट अगर आप मेंस में जस्ट कट ऑफ पे क्लियर हो तब तो इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। इस स्पेशली इस साल तो देखो डिफरेंस ही 200 का है, 220 का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखो ईडब्ल्यूएस में 77 ही गई है। और यहाँ पे हम रिजर्व लिस्ट का थोड़ा देख लेते हैं, देखो 58 जो है वैकेंसी थी, एक सीट जो है फिजिकल डिसेबल के लिए सीट्स थी, उन्होंने वो वेकेंट ही रखी है सीट्स, तो 55 ही बची और पीडब्ल्यूडी की सीट हटा के, ठीक है। बट उसमें से रेकमेंड हुए ओनली 33, डिफरेंस आया 23 सीट्स अभी भी जनरल कैटेगरी खाली हैं, ठीक है, वो इसलिए उनको रखा गया है रिजर्व लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि 23 अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट ने जनरल का कट ऑफ क्लियर किया है, ठीक है, जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं। अब फिर वही चीज है कि इन पे डिपेंड करेगा, सपोज करो जो ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट कैंडिडेट है, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस में ईयर 1 है, ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन होगा भाई कि या तो जनरल की सीट ले ले या फिर ईडब्ल्यूएस से ले ले। अगर जनरल की सीट कैटेगरी से उनको लोअर डिपार्टमेंट मिल रहा होगा तो वो ईडब्ल्यूएस सीट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक बंदा आगे चला जाएगा, ठीक है, बस ये होने वाला है। और इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, प्योरली लक है। और कितना माइनस चला जाएगा ना कि 594 है, तो जैसे अगर मैं पिछली बार की बात करूं, पिछली बार 651 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है, और 7 सीट खाली थी, तो 7 जनरल 7 ओबीसी, ठीक है, टोटल मिला के 14 लोग थे रेकमेंड रिजर्व लिस्ट में, बट हाफ ही सिलेक्ट होंगे ना, या तो 7 इनमें से सिलेक्ट होंगे एक एक करके, या इनमें से, ठीक है, एक जनरल एक ओबीसी, इस तरीके से, ठीक है, वो कोई भी पैटर्न हो सकता है, बट डिपेंड करता है। तब आई थिंक 634 तक गया था लास्ट जनरल, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं सेकंड लास्ट था जनरल कैटेगरी में, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे जनरल के सिलेक्ट हुए थे ईसी में, तो ठीक है। तो अब बस गैस लगा सकते हो कि वहां पे 17 मार्क्स का डिफरेंस था, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6-7 महीने बाद आने वाला है, आप इसके भरोसे नहीं रह सकते हो। अब 594, 5-6 मार्क्स, 10 मार्क्स हम फिर भी चलो बोल सकते हैं कि 584, ठीक है, ये भी गैस है, सच कोई नंबर मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, वो किसी को नहीं पता है कि यहाँ तक चांस है। हो सकता है कि आगे भी यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, हो सकता है 30 भी हो जाए, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए उम्मीद कम ही रखो, अपना जो बाकी चीजें हैं उसमें लगे रहो, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आपको देना ही पड़ेगा ना, 6-7 महीने बाद पता चलेगा आपको उसमें होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और बस यही इस जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अपने कट ऑफ देख लो, आपके मार्क्स आ जाएंगे 1-2 दिन बाद, ठीक है। दोबारा देना है तो उसी चीज को अच्छे से एनालाइज करो, कहाँ आपके मार्क्स कम रह गए हैं, ठीक है, कहाँ आप नंबर अपने जितने भी कम है 20-30-50 कहाँ ऐड कर सकते हो, क्या एक टॉपिक पढ़ के, क्या एक सब्जेक्ट पढ़ के, ठीक है, थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके कहाँ मार्क्स बढ़ा सकते हो, और अपने नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।